गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी जम्मू से इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जी एक्टिव सिक्योरिटी एजेंसी के तहत तैनात सिक्योरिटी गार्ड गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाह ना मिलने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पर बैठ गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर देख रहे हैं, जहां पुरअमन धरने पर इस वक्त मौजूद हैं। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि गुज़श्ता 3 माह से उन्हें तनख्वाहें अदा ना की गई, जिसके बावजूद वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि उन्हें रोज़ाना आने जाने का किराया, रहाज का खर्च, बच्चों के स्कूल की फ़ीस और दीगर घरेलू अखराजात पूरे करने में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी हम पूरे ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि जीएमसी जम्मू के इमरजेंसी समेत अस्पताल का पूरा सिक्योरिटी निज़ाम इस वक्त भी रोज़मर्रा की तरह अपनी खिदमत में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो इस वक्त इमरजेंसी समेत पूरे अस्पताल में इस वक्त अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और कुछ ही साथी जो हैं हम इस वक्त अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि हमारी अदायगी तनख्वाह की अभी तक क्यों नहीं की जा रही है। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल इस पर मुतालबा करते हुए उन्हें गुज़श्ता 3 माह की तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी करने की मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं। एहतजाज की इतला मिलने पर ही जीआईटी सिक्योरिटी एजेंसी के आला हुकाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं, जहां बिल्कुल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की तमाम तर बात सुनते ही हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने इस वक्त उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि हमें इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो 3 अस्पताल से बढ़कर 8 अस्पताल इस वक्त हैं, जबकि हमें बजट बहुत कम है। इस वक्त हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इजाफाई दबाव भी है। प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि मज़ीद मसला मुतल्लिक़ महकमों तक भी हमने पहुँचाया है, सेक्रेटरीट की सतह पर भी उठाया गया है। यकीन दहानी की है कि आपको 15 अगस्त से पहले तमाम बकाया तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। इस यकीन दहानी के बाद एहतजाज वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ताहम सिक्योरिटी गार्ड ने वाज़ा किया है कि अगर 15 अगस्त तक उन्हें तनख्वाहें अदा ना की गई तो वो दोबारा एहतजाज करेंगे। आइए देखिए खलाक महर की खास और मुफस्सल रिपोर्ट जीएमसी जम्मू से। आप यहाँ पे आए और आज इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमने हमारी जो 3-4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है और हमें बहुत परेशानी हो रही है। 3-4 माह से हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं हुई है और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए और आप इस हमारी आवाज़ को सीएम साहब तक और हेल्थ मिनिस्टर तक और प्रिंसिपल साहब तक हमारी इस आवाज़ को आप पहुँचाएँगे। तो आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमने आज एक मेमोरेंडम भी प्रिंसिपल सर को सौंपा है। उसमें हमने यही उनको लिखा है कि जो हमारी 3 माह की जो सैलरी है वो फौरी तौर सैलरी हमारी रिलीज़ की जाए और आइंदा के लिए भी हमें कोई भी ऐसी परेशानी न आए, क्योंकि इस टाइम आपको पता ही है हमारे जितने भी यहाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड साहिबान हैं, हमारे सुपरवाइज़र साहिबान हैं या हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर साहिबान हैं, सबका आपको इस टाइम हाल पता है। हमारी सैलरी 8 से 10 हज़ार सैलरी हमारी है और सोर्स की, और अगर वो भी हमें टाइम पे रिलीज़ ना हो तो इस टाइम हम किन हालातों से चल रहे हैं वो आपको भी पता और सबको भी पता है। इसलिए हम आपके माध्यम से प्रिंसिपल सर से भी हम ये गुहार लगाते हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से भी हम ये गुहार लगाते हैं और एलजी मनोज सैना सर से भी हम ये गुहार लगाते हैं कि फौरी तौर हमारी तरफ नज़र आसानी की जाए और हमारी जो ये सैलरी है इसको फौरी तौर रिलीज़ किया जाए। और उसके बाद हमने कल हमारी कल प्रिंसिपल सर से भी हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने भी हमें 15 दिन तक का आश्वासन दे दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी सैलरी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। मैं अपने तमाम सिक्योरिटी जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी हमारे जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड साहिबान हैं या सुपरवाइज़र साहिबान हैं, मेरी इनसे यही गुजारिश है कि अगर आपने 3 महीने यहाँ पे सब्र किया और आगे भी आप सब्र तहम्मुल से काम करें और